ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान विषय के अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया का अध्ययन करेंगे। प्रश्न बैंक में दिए सारे प्रश्नों का समाधान आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रश्न बैंक में सबसे पहले दिए है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? सियाचिन समस्या का संबंध भारत तथा पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है, भारत पाक संबंध किस समस्या से ग्रस्त है? तो भारत पाक संबंध संदेह की राजनीति से ग्रस्त है। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो श्रीलंका में भेजी गई। कच्छ तीव कहाँ स्थित है? भारत तथा श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अंग्रेजी में से कहेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बाद प्रश्न बैंक में 3 अंक वाले प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता लिखेंगे हम, दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भावना व शत्रुता, आशा एवं निराशा तथा पारस्परिक शंका एवं विश्वास साथ साथ विद्यमान है। दूसरी विशेषता लिखेंगे, विविधताओं से परिपूर्ण इस क्षेत्र में उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसे एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं। तीसरी विशेषता, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस महाद्वीपीय क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन का परिचायक है। विद्यार्थियों, 3 अंक का प्रश्न है, इसलिए हम सिर्फ 3 विशेषताएं ही लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। उत्तर लिखेंगे हम, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी बात पर सरलतापूर्वक विश्वास करना उचित न होगा। पाकिस्तानी शासकों की यह सोच है कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में उनका तथा देश का हित है। हालांकि पाकिस्तानी जनता भारत से युद्ध करना नहीं चाहती है। असल में पाक शासक अपनी बुनियादी शक्ति सेना द्वारा अपना दमखम बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की फौजी ताकत यह भली भांति जानती है कि यदि भारत के साथ उसके संबंध सामान्य हो गए तो वह अप्रासंगिक हो जाएगी। दोनों देशों में संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान को अपनी इस मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा। विवादित विषयों पर परस्पर वार्ताओं द्वारा संबंधों को सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर लिखेंगे, दक्षिण एशियाई देशों में या क्षेत्रों में सहयोग निम्न उपाय द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला लिखेंगे, दक्षिण एशिया के जिन राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता रहती है वह अन्य देशों को प्रयास कर राजनीतिक स्थिरता लानी चाहिए। दूसरा लिखेंगे, सभी दक्षिण एशियाई देशों को सामूहिक रूप से मिलकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए। तीसरा लिखेंगे, क्षेत्र में फैली गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों को एक साथ एक समान नीति बनानी चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, महाकाली संधि क्या है? उत्तर लिखेंगे हम, भारत नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा 6 फरवरी 1996 को हस्ताक्षरित समझौता महाकाली संधि के नाम से विख्यात है। इस समझौते द्वारा महाकाली नदी क्षेत्र का समुचित तथा एकीकृत विकास करने का फैसला लिया गया। महाकाली संधि में 2000 मेगावाट वाले पंचमेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना का 8 वर्षों की समयावधि में निर्माण करने तथा सहारा व टनकपुर जलभंडारों को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत नेपाल ने महाकाली नदी आयोग बनाने का फैसला भी लिया। महाकाली संधि को भारतीय संसद तथा नेपाली संसद ने 21 सितंबर 1996 को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया गया। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे 4 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखेंगे हम, भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को मधुरता प्रदान करने के रास्ते में निम्नलिखित समस्याएं विद्यमान हैं। पहले लिखेंगे कश्मीर समस्या। भारत पाक संबंधों में कश्मीर प्रकरण को लेकर मतभेद बना हुआ है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है तथा शेष कश्मीर को भी वह हड़पना चाहता है। दूसरा लिखेंगे आतंकवाद को प्रोत्साहन। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। वह प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत भेजकर हमारे देश में अशांति फैलाने का प्रत्येक संभव एवं असंभव प्रयास करता रहता है। तीसरा लिखेंगे हम बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्व में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान से अलग होने हेतु संघर्ष हुआ, जिसमें भारत द्वारा उसकी मदद की गई तथा उसके फलस्वरूप बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। पाकिस्तान की सोच है कि भारत ने पाकिस्तान को खंडित करने का कार्य किया है। अगला लिखेंगे स्वयं को मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि मानना। पाकिस्तान स्वयं को कश्मीर सहित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानता है। उसकी यह सोच भारत में घटित सामान्य सी घटना को भी सांप्रदायिक स्वरूप दे देती है। इससे दोनों देशों के संबंध में कटुता आती है। अंतिम लिखेंगे पाक की दोहरी कूटनीति। पाकिस्तान दिखावे के तौर पर तो भारत से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह भारत से मित्रतापूर्ण संबंध नहीं चाहता। उसकी यह दोहरी कूटनीति दोनों देशों के संबंधों में जहर घोलती रहती है। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर तेज़ी से बोले जा रहे हैं। आप वीडियो की स्पीड कम करके भी प्रश्नों के उत्तरों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।
और अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी प्रमुख भूमिका रही? उत्तर लिखेंगे, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंहलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिलों के आतंकवाद दोनों की ही प्रमुख भूमिका रही है। श्रीलंका में प्रमुख रूप से सिंहली समुदाय की अधिकता है, जो भारत से आकर श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के विरुद्ध है। सिंहली राष्ट्रवादियों की मान्यता थी कि श्रीलंका में तमिलों के साथ किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहली समुदाय का ही है। तमिलों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की वजह से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ तेजी से उठी। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल-ईलम अर्थात लिट्टे ने श्रीलंकाई सैन्य बलों के साथ सशस्त्र संघर्ष किया। इसने तमिल-ईलम अर्थात श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाई। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तीव्र होता चला गया। देश में विस्फोट एवं हत्याएं होने लगी। भारत ने 1987 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी, जिसे वहां की जनता ने पसंद नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1990 में भारत ने अपनी शांति सेना को बिना लक्ष्य हासिल किए ही वापस बुला लिया। 2009 में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण का उसके प्रमुख सहयोगियों के साथ सैन्य कार्यवाही में मारे जाने के पश्चात लिट्टे की स्थिति कमजोर हो गई। श्रीलंका में संघर्ष दब गया तथा शांति की स्थापना हुई। श्रीलंका में 1983 से आपातकाल लागू था, जिसे अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया। संघर्ष के दौरान तहस नहस हुए शहरों को फिर से बसाया जा रहा है तथा पीड़ित तमिल परिवारों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न है, दक्षेस मतलब कि सार्क के गठन तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखेंगे हम 7 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव का क्षेत्रीय संगठन सार्क कहलाता है। इस संघ की स्थापना का विचार बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिया उल रहमान ने सन 1980 में दिया। 2 अगस्त सन 1983 में नई दिल्ली में इन 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की घोषणा की गई। इसके बाद सन 1985 में पुनः भूटान में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सार्क के चार्टर तथा ढाका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर इस संघ के निर्माण की घोषणा की गई। अब हम लिखेंगे सार्क का गठन। पहला लिखेंगे शिखर सम्मेलन। सार्क देशों का प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन होता है। दूसरा लिखेंगे मंत्रिपरिषद। सार्क देशों के लिए विदेश मंत्रियों की परिषद को मंत्रिपरिषद नाम दिया गया है। 6 मास में एक बैठक का होना अनिवार्य है। तीसरा लिखेंगे स्थायी समिति। यह विदेश सचिवों की समिति है। यह विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है। चौथा है कार्यकारी समितियाँ। स्थायी समिति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और 5वां लिखेंगे सचिवालय। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। महासचिव की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा 2 वर्ष के लिए की जाती है। अब हम लिखेंगे सार्क का महत्व। सार्क के गठन से लेके अभी तक के समय में सार्क ने धीमी गति से प्रगति की है, लेकिन महत्वपूर्ण दिशा में प्रगति हुई है। सार्क के महत्व को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला लिखेंगे वर्तमान में सार्क दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका है। हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी धीमी गति से हुई थी, लेकिन आज यह काफ़ी तेज़ी से प्रगति मार्ग पर अग्रसर है। दूसरा लिखेंगे सार्क को दिसंबर 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में एक पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया गया है। इस बात का परिचायक है कि सार्क को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान कर दी गई है। तीसरा लिखेंगे सार्क के अप्रैल 1993 के ढाका शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया प्राथमिकता व्यापार समझौता अर्थात साफ्टा पर हस्ताक्षर होना तथा जनवरी 2004 में इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा बनाए जाने पर संधि होना आर्थिक सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम हैं। 1 जनवरी 2006 से लागू किए गए साफ्टा समझौते के फलस्वरूप क्षेत्र की संपूर्ण जनता को इसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो चुके हैं। अगला लिखेंगे सार्क के 13वें से 18वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद की रोकथाम तथा सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वां बिंदु लिखेंगे सार्क देशों के बीच शुरू हुए रेडियो एवं दूरदर्शन प्रसारण से सूचनाओं के आदान प्रदान से आपसी सहयोग में वृद्धि हुई है। 6वां जहां सार्क फेलोशिप तथा छात्रवृत्तियां सामूहिक भावना का विकास कर रही है, वहीं सार्क के सदस्य देशों में दक्षिण व्यापार मेलों के आयोजन से अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। विद्यार्थियों, यह प्रश्न में सार्क का गठन और महत्व का वर्णन करना था। यहाँ चूँकि महत्व के 6 बिंदुओं को आपको बताए गए हैं, आपको 3 या 4 बिंदु ही लिखने हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कल जब नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद्यार्थियों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।